नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं रामगढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि अब तक 4 उपचुनाव हो चुके हैं और ये 5वां उपचुनाव जो है वो यहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं काफ़ी तेज़ है। इससे पहले जितनी भी उपचुनाव हुए वो जेएमएम और कांग्रेस की सीटें थी, जहाँ पर बीजेपी अपनी जगह बनाने का कोशिश करी थी, मगर वो कोशिश जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी। मगर रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर आजसू के साथ गठबंधन कर अपने प्रत्याशी को सामने किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार रामगढ़ में 3 सभाएं कर चुके हैं और चौथा सभा जो है वो कल होना है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक नित्यानंद शुक्ला जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ में 4 सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कितना टफ जो है इस बार रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री 4 सभाएं जो है वो रामगढ़ में कर रहे हैं और माना जा रहा है ये काफी टफ फाइट जो है वो एनडीए और यूपीए के बीच होने वाली है। नहीं, देखिए, ये झारखंड में जब से 2019 से हेमंत सोरेन सरकार बनी है, ये 5वां उपचुनाव है। इसके पहले जो 4 चुनाव हुए हैं वो भी उपचुनाव क्या हुआ था कि ये जेएमएम और कांग्रेस की सीटें थी। इस बार कांग्रेस की ममता देवी को जेल जाने के कारण सीट खाली हुई है और उनके पति चुनाव में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट पर, चूँकि ममता देवी जो हैं वो लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी और गोलाकांड में उनकी सजा हुई है, तो उनके जो पति हैं बजरंग महतो, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अपने बच्चे के साथ घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि बच्चे के साथ सभा करना कहीं ना कहीं एक ये है। तो ये लोगों को ये है कि एक सिंपैथी वोट पर हम जीते। दूसरी तरफ जो बीजेपी और एनडीए की बात करें तो जो इसके पहले जो 4 उपचुनाव हुए थे, बीजेपी किसी में भी जीतने में सक्षम नहीं रह पाई थी। तो बीजेपी एक तरफ तो एलिगेशन लगाती थी कि सरकार नाकाम है, लोगों का रोजगार, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को लोगों सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बीजेपी चुनाव, चारों उपचुनाव जो है, ठीक है, वो जेएमएम और कांग्रेस की सीटें थी, लेकिन बीजेपी उनसे छीनने में कहीं ना कहीं असफल रही। तो इस बार बीजेपी भी और आजसू के लिए, चूँकि क्या है कि रामगढ़ आपको चंद्र प्रकाश चौधरी का कभी सीट हुआ करता था, अब उन्होंने 2019 में अपनी पत्नी को लड़ाया था, इस बार भी अपनी पत्नी को ही लड़ा रहे हैं। तो बीजेपी और आजसू मिलकर पूरी प्रयास कर रहे हैं और आप देखिएगा कि बीजेपी के आजसू के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, ये लोग तो लगे हुए, साथ साथ में बीजेपी के भी नेता भी जो हैं रामगढ़ में जाकर लगे हुए हैं। और आज अर्जुन मुंडा का भी एक रैली था रामगढ़ में। तो मुख्यमंत्री, ये लोगों को ये है कि बीजेपी और आजसू लगी हुई है कि एक, चूँकि क्या होता है कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये उस समय चुनाव हो रहा है जब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति मुख्यमंत्री लेकर आए थे और जिसको गवर्नर ने वापस कर दिया और रिजर्वेशन जो ओबीसी का बढ़ाकर 27% किए थे। तो ये चीज़ें हैं। तो सरकार भी है, कांग्रेस और जेएमएम भी को भी है कि भाई उनकी जो चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं एक मुहर लगेगी और जो वो जीतते हैं। तो दोनों तरफ से संघर्ष, जो वहाँ से फीडबैक मिल रहा है। आप भी वहाँ पर तो गई 2-3 दिन मुख्यमंत्री का और अन्य लोगों का कार्यक्रम कवर करने के लिए, तो वहाँ पर जो फीडबैक आ रहा है कि चुनाव टफ कंटेस्ट है। अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि ये जीतेंगे या जीतेंगे, अभी दोनों लोग लगे हुए हैं। काफ़ी टफ जो है वो रामगढ़ होने वाला है। मगर जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री ये 1932 खतियान को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, यही रामगढ़ में जब 1985 का यहाँ पर किया गया था रघुवर सरकार में, तो रामगढ़ में पटाखे और मिठाइयाँ बांटी गई थी। इसको लेकर के भी कई सारे लोग जो है वो काफ़ी आक्रोशित भी नज़र आ रहे थे कि ये खतियानी इलाके हैं तो यहाँ पर 1985 क्यों। देखिए, कोई भी जब पॉलिसी बनती है
तो कोई भी पॉलिसी 100% को तो सेटिस्फाई नहीं करती है। उसमें डिपेंड ये करता है कि कोई पॉलिसी हो तो किसी मेजोरिटी को सपोर्ट करता है, मेजोरिटी उसमें सपोर्ट में होता है और एक उस या मेजोरिटी अगेंस्ट में होता है। तो जो जिनको सूट करता है वो पटाखे और मिठाइयाँ पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो वो कोई पैमाना नहीं कहा जा सकता है। पैमाना तो ये होगा जनता का मूड पता चलेगा कि जब वो वोट करेंगे और जो वोट के बाद काउंटिंग के दिन जो रिजल्ट आएगा, जनता का तो रियल मूड उस समय में पता चलता है। क्योंकि क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना सपोर्ट बेस होता है और हर पॉलिसीज में मैंने बताया ना कि वो लोगों का होता है। इसलिए मिठाइयाँ बांटना और ड्रम नगाड़े बजाने ठीक है, वो चलता है। मान लीजिए कि जिसका जिस पॉकेट में ज़्यादा सपोर्टर है या जिसको जो ज़्यादा है तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जो चुनाव होता है वो असली पैरामीटर होता है कि किसका सपोर्ट बेस क्या है। मुख्यमंत्री लगातार अपनी सभाओं में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 32 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। तो ये एक टैगलाइन के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर के आजसू अपनी आवाज भी बुलंद करती हुई नजर आ रही है कि वो बार बार 32 की बात करें जो वो कभी लागू ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए आजसू जब रघुवर दास सरकार में आजसू पार्टनर होती थी सत्ता की, तो उस समय में 1985 30 साल का कट ऑफ डेट रखा गया था जो आजसू कहीं ना कहीं एग्री करता था। तो कहीं ना कहीं आजसू के साथ ये है कि आजसू एक बार 1985 को उन्होंने मान्यता दी है और मुख्यमंत्री का जो एक अपना स्टैंड है वो अपना अभी खतियानी जोहार यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो उनका एक स्टैंड है कि नहीं, 1932 खतियान आधारित जो है वही झारखंड की पहचान है और कहीं ना कहीं ये लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और जिसको ये लोग चुनाव में उठा भी रहे हैं कि भाई आजसू जब रघुवर दास सरकार में पार्टनर होती थी तो इन्होंने 1932 खतियान की बात नहीं किए थे और जब आया था तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया था कि 1985 के आधारित ये स्थानीय नीति लागू हो। तो इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम भुनाने में लगी हुई और आजसू को ये दिखाने में लगी हुई कि आजसू केवल मतलब अपने इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करती है। लगातार चंद्र प्रकाश चौधरी से जिस तरीके से बात हुई और जिस तरीके से वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनका कहना है कि 15 सालों में जिस तरीके से उन्होंने रामगढ़ का विकास किया है उतना उसके बराबर तो क्या उससे अभी तक विकास उसके बाद हुआ ही नहीं है जब से ममता देवी विधायक बनकर के आई है रामगढ़ में। देखिए ये तो लोग क्लेम काउंटर क्लेम एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगता रहता है। इसमें हर कोई क्लेम करता है कि मैंने ये कर दिया। वो ममता देवी से बात करेंगे या बजरंग महतो से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमने ये किया है क्षेत्र की जनता के लिए। अब वो तो क्षेत्र की जनता को डिसाइड करना है। लेकिन चुनाव मुझे लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं 1932 का खतियान है और रोजगार कुछ युवक भी वहाँ पर खड़े हैं, हालांकि उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है और वो झारखंड पार्टी भी खड़ी है तो वो लोग कोई विशेष तो नहीं है। मेन मुख्य जो है कांग्रेस और आजसू के बीच में ही फाइट है और कांग्रेस आजसू के ये आजसू और बीजेपी के सारे नेता और इधर कांग्रेस और जेएमएम में मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी है। और आप देखेंगे तो जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं अविनाश पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के और भी बहुत सारे मंत्री नेता वहाँ पर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इस चुनाव को मतलब एक कैंपेनिंग लेवल इस लेवल का हो गया कि चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और सब कोई जनता को लुभाने में लगे हुए हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन जनता तो 27 तारीख को ही निर्णय लेगी और ये देखना ये होगा कि जनता जो प्रेजेंट इनकम्बेंट हैं मतलब जो प्रेजेंट विधायक हैं उनके साथ जाना चाहती है, उनके साथ उनको सिंपैथी वोट है या उन्हें कुछ नाराजगी है, ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा। तो जहां मुख्यमंत्री जनता से कहते हुए नजर आते हैं कि जो पैसे दे रहे हैं उसे रख लो और सुबह में हाथ छाप के अलावा किसी और को वोट ना दो, तो वहीं दूसरी ओर लगातार आज विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रही है और मुख्यमंत्री इसको लेकर के लगातार जो है वो वहां पर सभाएं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर जनता 27 फरवरी को क्या जन आदेश जो है वो देती है। क्या वर्तमान विधायक पूर्व विधायक की बात करेंगे ममता देवी के पति बजरंग महतो को समर्थन देती है या फिर चंद्र प्रकाश की पत्नी यानी कि यहाँ पर उनको यहाँ पर वोट करती है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।